इंसान का दिमाग एक अद्भुत अंग है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल। यह हमारे शरीर का कमांड सेंटर है जो हमारे हर काम को कंट्रोल करता है, छोटे से छोटे काम से लेकर कॉम्प्लेक्स विचारों तक। सांस लेने और सोने से लेकर सोचने और महसूस करने तक दिमाग लगातार काम पर रहता है, एक पल भी आराम नहीं करता। यह अरबों न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक ऐसी सिम्फनी ऑफ एक्टिविटी क्रिएट करते हैं जो डिफाइन करती है कि हम कौन हैं। दिमाग को समझना खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं और दूसरों के साथ हमारे इंटरैक्शंस को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अभी भी दिमाग के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, इसकी गहराई में जाकर यह पता लगा रहे हैं कि यह कैसे काम करता है और क्या चीज इसे इतना यूनिक बनाती है। हर नई खोज हमें यह समझने के करीब लाती है कि यह अद्भुत अंग कैसे काम करता है, इसकी अविश्वसनीय क्षमताओं और क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह ऐसे ही दिमाग की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बताएगा, हमारे डेली लिव्स में इसकी भूमिका के बारे में बताएगा और यह कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस और परसेप्शंस को आकार देता है। दिमाग कई इंटरकनेक्टेड रीजन्स में बंटा होता है, हर एक का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। ये रीजन्स एक साथ मिलकर हमारे हर काम को कंट्रोल करते हैं, हमारे विचारों और भावनाओं से लेकर हमारे मूवमेंट्स और बॉडीली फंक्शंस तक। सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है जो हायर लेवल थिंकिंग, लैंग्वेज और वॉलंटरी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। यह हमारी बुद्धि का केंद्र है जो हमें जटिल समस्याओं को सुलझाने, दूसरों के साथ संवाद करने और निर्णय लेने की अनुमति देता है। सेरेब्रम दो हेमिस्फीयर्स में बंटा होता है, लेफ्ट और राइट, जो शरीर के विपरीत साइड्स को कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर अक्सर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल टास्क से जुड़ा होता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी और स्पेशल एबिलिटीज से जुड़ा होता है। सेरेबेलम, जो दिमाग के पीछे स्थित होता है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मोटर लर्निंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे मूवमेंट्स स्मूथ और प्रिसाइज हों, हमें पोस्चर बनाए रखने और उन कार्यों को करने में मदद करता है जिनके लिए फाइन मोटर स्किल्स की आवश्यकता होती है। यह हमें स्मूथली चलने, बाइक चलाने और अदर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स करने में मदद करता है। सेरेबेलम के बिना कप उठाना या कीबोर्ड पर टाइप करना जैसे सिंपल एक्शंस भी चैलेंजिंग होंगे। ब्रेन स्टेम, जो दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट और स्लीप वेक साइकिल्स जैसे एसेंशियल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है जो दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। अंत में लिम्बिक सिस्टम, जो दिमाग के अंदर गहराई में स्थित होता है, इमोशंस, मेमोरी और मोटिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जो डर, खुशी और रिवॉर्ड से संबंधित बिहेवियर्स को प्रभावित करता है। इस सिस्टम में अमिग्डाला, हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस शामिल है, जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को प्रोसेस और रेगुलेट करने के लिए एक साथ काम करते हैं। अमिग्डाला खतरों का पता लगाने और फियर रिस्पॉन्सेस ट्रिगर करने में शामिल है। हिपोकैम्पस नई यादें बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और हाइपोथैलेमस भूख और प्यास जैसे शारीरिक कार्यों को रेगुलेट करता है। दिमाग हमारे सेंसेस, देखने, सुनने, छूने, स्वाद और गंध के थ्रू बाहरी दुनिया से लगातार जानकारी प्राप्त कर रहा है। ये सेंसेस दुनिया के लिए हमारी खिड़कियां हैं जो हमें अपने एनवायरनमेंट का अनुभव करने और उसके साथ कई तरह से इंटरैक्ट करने की अनुमति देती है। दिमाग में स्पेशलाइज्ड एरियाज इन सेंसरी इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं, जिससे हम अपने आसपास के माहौल को परसीव और इंटरप्रेट कर पाते हैं। प्रत्येक सेंसरी इनपुट को मस्तिष्क के एक स्पेसिफिक रीजन में संसाधित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम अपने आसपास की जटिल दुनिया को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिमाग के पिछले हिस्से में ऑक्सीपिटल लोब विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह एरिया हमें शेप्स, कलर्स और मोशन को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेफली और इफेक्टिवली नेविगेट कर पाते हैं। दिमाग हमारे मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरह के। चलने के सिंपल एक्ट से लेकर खेलों में आवश्यक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन तक, हमारा दिमाग सभी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कमांड सेंटर है। जब हम मूव करने का फैसला करते हैं तो सिग्नल्स दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में जनरेट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मसल्स तक जाते हैं।
यह इंट्रिकेट कम्युनिकेशन सिस्टम सुनिश्चित करता है कि हमारे मूवमेंट्स प्रिसाइज और पर्पसफुल हों। सेरेबेलम इन मूवमेंट्स को फाइन ट्यून करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड हों। यह बैलेंस और मोटर कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हम कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी और ग्रेस के साथ कर पाते हैं। इमोशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं और इसमें दिमाग के कई रीजन्स शामिल होते हैं। वे हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक अभिन्न अंग है, जो हमारे विचारों, व्यवहारों और दूसरों के साथ इंटरैक्शंस को प्रभावित करते हैं। एमिगडाला, जो लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, फियर और अन्य स्ट्रॉन्ग इमोशंस को प्रोसेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें थ्रेट्स और चैलेंजेस का जवाब देने में मदद करता है। जब आवश्यक हो तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। हिपोकैम्पस इमोशनल एक्सपीरियंसेस से जुड़ी यादों सहित यादें बनाने और उन्हें वापस लाने में शामिल होता है। ये रीजन हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने में मदद करता है और हमारे फ्यूचर बिहेवियर्स को आकार देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग के सामने स्थित होता है, हमें अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने और लॉजिक और रीजन के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। ये प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने के लिए एसेंशियल है, जिससे हम कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस को नेविगेट कर पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं।